इसमें जो ये जो टॉपिक है लिमिट, इसमें ये जो लिमिट है चैप्टर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव, इसमें जो लिमिट टॉपिक है वो टॉपिक तो लिमिट वाला है चैप्टर जो टर्म 1 में आ गया है, और इसका एक डेरिवेटिव टॉपिक है वो टर्म 2 में है। टर्म 1 में लिमिट है, आधा चैप्टर टर्म 1 में था, आधा चैप्टर टर्म 2 में है। तो अब डेरिवेटिव कर लेते हैं हम लोग, और लिमिट के कुछ कंसेप्ट जो यूज होंगे डेरिवेटिव में वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे। थर्टीन पॉइंट वन इसमें लिमिट पे बेस्ड है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए, बेसिक चीजें बताई गई हैं यहाँ पे जो वहां पे आप डिटेल में पढ़ेंगे। डेरिवेटिव वर्ड है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव एक डिफरेंशिएशन बोलते हैं, प्रोसेस होता है। जैसे कोई फंक्शन है, जैसे कि ये पेपर है, ये पेपर है, तो इस पेपर को अगर मैं यहाँ से ये कर दिया मैंने ऐसे 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 ऐसे, ये क्या कर दिया मैंने, पेपर को तोड़ दिया छोटे छोटे पीसेज में। तो डेरिवेटिव को अगर एक वर्ड हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ देना। तो जैसे अब ये छोटे छोटे पीसेज हो गए पेपर के, ये चौक होती तो जादू भी दिखाता हम लोगों को, यहाँ है नहीं इसमें। तो ये जो अब ये है ना, ये डेरिवेट होने के बाद मिला है, मतलब इसका इस पेपर का डेरिवेट डेरिवेट कर दिया मैंने, इस पेपर को डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, डेरिवेटिव वर्ड से डिफरेंशिएशन बना है। तो ये जो पीस मिला है आफ्टर डिफरेंशिएशन मिला है। तो किसी चीज को तोड़ने के बाद एक छोटा सा जो हिस्सा मिलता है उसको बोलते हैं डेरिवेट किया हमने इसको, ठीक है। जैसे इस मार्कर को तोड़ दूं मैं, तो ये तोड़ दिया मैंने, ये तो ये डेरिवेट हो गया है, मार्कर मार्कर का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, तो एक छोटा सा पीस मिल गया डिफरेंशिएशन करके। ये तो इसका मतलब है। यहाँ पे मैथ्स में फंक्शन है, अब फंक्शंस हैं तो हम लोग मैथ्स में फंक्शंस को ब्रेक करेंगे, फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हमारे पास अभी ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में पढ़ने पड़ा है, तो 6 फंक्शन थे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। और कोई पोलिनोमियल फंक्शन है जैसे एक्स एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 1, ये फंक्शन है, इसको डेरिवेट करना है। या एक्स की पावर 4, इसको डेरिवेट करना है। एक्स की पावर 3, इसको डेरिवेट करना है। या एक्स की पावर 1, इसको डेरिवेट करना है। या 1, इसको डेरिवेट करना है, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, एक्स की पावर 0, इसको डेरिवेट करना है। तो इनको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले इसको डिनोट कैसे करते हैं। सपोज ये फंक्शन है एफ, ये फंक्शन है एफ है एक्स की पावर 4, ये सारे फंक्शन है अलग अलग। तो इसका अगर डेरिवेट करें इस फंक्शन का, तो इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा डेरिवेट करने के बाद उसको डिनोट करते हैं, जो एक छोटा पीस मिला एफ डैश एक्स से, एफ डैश लगा दिया तो मतलब इस फंक्शन का डेरिवेट कर दिया, इस फंक्शन को तोड़ दिया हमने, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे दो तरीके हैं हमारे पास इसको फंक्शंस को डिफरेंशिएशन करने के। एक तो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है, एक फर्स्ट प्रिंसिपल प्रोसीजर है, वो एक हमारे पास थ्योरम है, एक फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की थ्योरम के अकॉर्डिंग। एक डिफरेंशिएशन है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन। तो पहले तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं एफ डैश एक्स से, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा एफ डैश एक्स। तो जैसे फंक्शन है एक्स की पावर 4,
इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका डिफरेंशिएशन डी। जैसे फंक्शन है एफ एक्स कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स। इसको हम लोग एक तरीके से और भी एक तरीके से और भी डिनोट करते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन किया डी, डी मतलब डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन किसका किया एफ एक्स का, तो डिफरेंशिएशन किया हमने एफ एक्स का, ठीक है, डिफरेंशिएशन किया एफ एक्स का। अब ये पेज जो मैंने यहाँ से ब्रेक किया था ये पेज, तो इसको मैंने ऐसे ऐसे ब्रेक किया था, यहाँ से इस तरह से इसको मैंने वर्टिकली यहाँ से ब्रेक किया ऐसे, मैंने इसको जो डिफरेंशिएट किया ऐसे किया, ठीक है। चाहता तो मैं इसको वर्टिकल एक्सिस कह लूंगा, चाहता तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली भी ऐसे भी डिफरेंशिएट कर सकता था। इसको बोलते हैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, खीरा देखा है आप लोगों ने, खीरा कुकुम्बर, कुकुम्बर ही बोलते हैं ना इंग्लिश में। और उसको जब हम लोग काटते हैं खीरे को, तो जनरली जब हम लोग काटते हैं तो उसको ऐसे लेके ऊपर से छिलके ऐसे ऐसे काटते हैं, गोल गोल पीसेस हो जाते हैं। तो उसको हम लोग कैसे ऐसे पकड़ा, ये मान लो सपोज ये खीरा है, इसको मैं ऐसे 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 हम लोग काटते हैं तो गोल गोल पीसेस मिल जाते हैं। तो उसको हम लोग किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, किसके रेस्पेक्ट में काटा, वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस हमने उसको कर दिया। कई बार गर्मियों में क्या होता है, ऐसे तो काटते हैं सलाद में जब खाते हैं, कई बार गर्मियों में क्या होता है कि हम लोग उसको ऐसे खीरा लेते हैं, छिल दिया और ऐसे ऐसे बड़े बड़े पीस उसके बना लेते हैं, फिर काला नमक लगा के ऐसे नींबू लगा के फिर खाते गर्मियों में, खाया आप लोगों ने। तो ऐसे ब्रेक किया, तो मैंने किसके एक्सिस किसके रेस्पेक्ट में ब्रेक किया, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। कई बार क्या होता है हमारे घर पे जब गेस्ट आते हैं, तो वो खीरा ऐसे छिला और वो ऐसे से काटा जाता है, ऐसे 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 बनता है वो शेप उसकी। वो करता कभी कभी है जब कोई गेस्ट आते हैं, ठीक है। तो वो किसके रेस्पेक्ट में, ऐसा नहीं है कि वर्टिकल एक्सिस या एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, किसी भी रेस्पेक्ट में हम लोग काट सकते हैं उसको, ऐसे भी काट सकते हैं। जैसे कि प्याज है, प्याज को सलाद में जब काटते हैं तो ऐसे प्याज ली ऐसे कट 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 ऐसे काट देते हैं पीस, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पीस बना देते हैं, जनरली वही मिलते हैं हमें। जब मेहमान आते हैं तो ऐसे गोल 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 काटा जाता है, गेस्ट आते हैं तो गोल गोल बना के उसको, तो उसको आप काट किस रेस्पेक्ट में ले, ये होती है रेस्पेक्ट में काटना, ठीक है। किसी चीज को तोड़ना है जैसे आपको, तो आप उसको कहीं कहीं तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे तोड़े या ऐसे तोड़े, तो इसको बोलते हैं रेस्पेक्ट। जैसे ये डी है, डी का मतलब डेरिवेट कर रहे हैं किसका, एफ का। अब किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं, डेरिवेट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। ये एक इस तरह से समझ सकते हैं आप, जैसे कि ये फंक्शन है एफ एक्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको एक्स की पावर 1 को यहां से भी हटा देता हूं। ये डबल वाला पोलिनोमियल हो गया था जिसमें दो टर्म थी, बाइनोमियल। अभी मोनोमियल का बताता हूँ फिर बाइनोमियल का बताऊंगा। इसको एक्स की पावर 5 लिख लेता हूँ। अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये एक्स की फॉर्म में है फंक्शन, फंक्शन एक्स वेरिएबल एक्स है, तो मैंने इसको एक्स के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर दिया, डी बाय डी एक्स कर दिया। अगर सपोज फंक्शन मेरे पास ये है, कोई अदर फंक्शन है, जी एक्स कोई फंक्शन है मेरे पास जी एक्स, और वो है जी वाई है मेरे पास फंक्शन जी वाई, ये वाई की फॉर्म में फंक्शन है, ठीक है। वाई की पावर सपोज 6 लिख लिया। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, जब मैं यहाँ से जी निकालना चाहूंगा, यहाँ से ये चीज मैं कर देता हूँ, ये मैंने ऊपर लिखी है। जब मैं इसको ये जी वाई फंक्शन है, ठीक है, इसका जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा जी डैश वाई, जी डैश वाई। तो अब मैं इसको y की पावर 6 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इस फंक्शन को मैं करूंगा डी बाय, डिफरेंशिएट करूंगा किसका, जी वाई का, फंक्शन जी वाई का। इस डी का मतलब है डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जी वाई का, और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तोड़ने के भी तरीके हैं जो बताया मैंने। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो इसको हम लोग ये अभी करेंगे कैसे, तोड़ेंगे कैसे वो बताऊंगा, अभी डिनोट कैसे करते हैं इसको ये बता रहा हूँ। तो ये एक तरह से व्यापन होता है। हम लोग अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो ये होता है डी वाई डी एक्स कर दिया उस फंक्शन का, डी वाई डी एक्स, ठीक है। इसमें इसमें कर दिया डी वाई डी वाई,
तो अगर आपने किसी के सामने डी बाई लिख दिया तो मतलब वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा और आपको एक छोटा सा पीस मिलेगा। ठीक है, टूटने के बाद जैसे पेपर था, ये पेपर के पीसीज हैं, ये टूटने के बाद है। अगर अब इनको मैंने तोड़ा तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन करना। अब अगर मैं इनको जोड़ दूं वापस से उसी तरह से, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये एंटी डेरिवेटिव होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस। किसी चीज को तोड़ा और वापस से उसको फिर जोड़ देना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। वो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का ही कंसेप्ट है छोटा सा, 11th क्लास में, इंट्रोडक्शन नहीं है। तो ऐसे इसको डिनोट करते हैं, एफ डैश एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स को एफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। अब मैं इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल बताऊंगा आप लोगों को कैसे, वो लिमिट्स के फॉर्मूला से है। उससे पहले सबसे पहला फॉर्मूला बताता हूँ डिफरेंशिएशन करने का। फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंशिएशन करते हैं, ये आसान होता है, और वो डी बाई डी एक्स करना है। अगर मुझे डी बाई डी एक्स, ये एक तरह से वेपन है, तोड़ने का हथियार। अगर आपने डी बाई डी एक्स लगा दिया, ये ऐसे जैसे ऐसे बिना से पकड़ो, देख रहे हैं हम, ये जो वेपन है इस तरह से है, इस तरह से ऐसे बन रहा है। तो यहां से पकड़ो और इसको ऐसे सीधा कर लो और ऐसा इससे तोड़ सकते हैं। ये ऐसे है जैसे आपने, वो उसके पास भी होता था ऐसे, थोर थार कौन है, थोर के पास थोड़ा सा होता है, ऐसे मारता है, फेंकता है, फिर हाथ में आता है। हाँ हाँ, कसाई के पास भी ये होता है, वो काटने के लिए। ठीक है, घर में भी ऐसा चाकू भी होता है, कुछ बड़े चीज काटने के लिए। ठीक है, तो वो सब काटा पीटी यहाँ पे। जब मैं बोलता हूँ तोड़ना है या काटना, तोड़ने का मैं डिफरेंशिएशन को तोड़ना वर्ड बोल रहा हूँ हिंदी में। और ये सब, ये इस तरह से लग रहा है कि ऐसा है, पर हम लोग नॉन वायलेंस वाले आदमी हैं, अहिंसा परमो धर्मो, गांधी जी के देश में रह रहे हैं। तो ऐसे तोड़ने से मतलब ये नहीं कि कभी तोड़ दिया किसी को, ऐसा नहीं है। तोड़ने का मतलब डेरिवेटिव का एक हिंदी वर्ड यूज कर रहे हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला है सबसे पहला, अगर x की पावर n है, x की पावर n, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n। तो इसका ये, इसको तोड़ना है, अगर x की पावर n को डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें ये बताते हैं कि कैसे करना है। ये फॉर्मूला है सीधा सीधा हमारे पास, लिखने का टाइम हम अलग से देते हैं। अच्छा, बंद कर दो, वो भी आराम से बैठो, बंद कर दो, रख लो पेन को भी आराम से। पेन बंद कर दो, कैप नहीं है पेन की, ये ना ऐसे कैप लगाते, कैप इसलिए तो देते, गिर जाता है ना, चलता नहीं फिर नीचे। चलो कोई बात नहीं, पकड़ के बैठो, फिर गिर ना जाए, इसकी जरूरत पड़ेगी। अभी लिखने का टाइम अलग से देंगे। एक्स की पावर n, और वैसे सब कुछ बुकों में लिखा हुआ है, मैंने कुछ अभी इन्वेंशन नहीं किया इसका, तो पुरानी बातें बता रहा हूँ। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर किसी चीज को हम लोग तोड़ रहे हैं तो उसकी टोटल पावर कम हो जाएगी। ठीक है, और जो उसकी पावर है वो पहले, सबसे पहले तो उसकी पावर नीचे गिरेगी और फिर पावर कम हो जाएगी इस चीज को ब्रेक डिफरेंशिएशन करने पे। तो सबसे पहले तो जो n है ये गिर जाएगा नीचे यहाँ पे। ठीक है, और जो x की पावर कितनी थी, n पावर थी, अब पावर इसकी एक पावर कम हो जाएगी टूटने के बाद। एक बार तोड़ेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, 2 बार तोड़ेंगे तो 2 पावर कम हो जाएगी। 2 बार तोड़ना आपको नहीं सिखाएंगे अभी 11th क्लास में, और वो आप 12th क्लास में सीखेंगे। दैट इज कॉल्ड एज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 बार तोड़ना। क्योंकि अभी आप लोग पता लगा यहाँ पर जब चीजें तोड़ना सीख गए 11th क्लास में, तो वो भी नहीं सिखाएंगे आपको। x की पावर n माइनस 1, ये एक आइडेंटिटी बन गई। ये फॉर्मूले से मैं करूंगा इसको। अब मैं ये इनको ब्रेक करना चाहता हूँ, ये जो फंक्शन है। अब इस फंक्शन का मैं एफ डैश एक्स निकालना चाहता हूँ, एक्स इसका निकाल लेता हूँ, इसके सामने आ रहा है, इसका बाद में निकाल लेंगे। एफ एक्स का मतलब है क्या करना है, तोड़ना है, इसको इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है, इसका डी बाई, और विद रेस्पेक्ट टू एक्स में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स की पावर 4। अब देखो डी बाई डी एक्स, तो ये तो एक वेपन हो गया, इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले पावर है एज इट इज, और एक पावर कम, 4 माइनस 1 क्या आएगी, 4x की पावर 3। तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। ये सारा डायरेक्ट फॉर्मूले से आ रहा है, ये बहुत सीधा सा रास्ता है।
एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, वो भी बताने वाला हूँ, वो आपकी मजबूरी है, आपको उसी से करना पड़ेगा, और वो इसी बात को हमें बहुत बड़ा करके सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। अगर उसने बोल दिया पेपर में कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, छोटा मेथड पहले बता रहा हूं आपको, आंसर सेम ही आएगा। इसका अगर मैं निकालना चाहूँ एफ डैश एक्स, तो आप बताइए शेखी जी, इसका क्या आएगा एक्स की पावर 3 का 3x की पावर 2, बिल्कुल ठीक। ये बहुत बड़ी बात है, ये फिजिक्स जो पढ़ते हैं बच्चे, फिजिक्स में भी यूज होता है। और ये 3x की पावर 2 करने में पसीना आ जाता है, पता नहीं इसमें दिक्कत क्या आती है, बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है करने में, डिफरेंशिएशन छोटा सा ही बेसिक सा करने में। अब x की पावर 1 का 1 एज इट इज, फिर x की पावर 0, x की पावर 0 इक्वल टू 1। तो अगर मैं x का करता हूं तो वो 1 आता है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी पावर 0 हुई तो 1 क्यों हो गया? अगर मान लो कोई लिविंग बीइंग है, मान लो कोई एनिमल है, उसकी बॉडी की पावर ही 0 हो गई, या कोई इंसान है उसकी बॉडी की पावर 0 हो गई, बिल्कुल पावर 0 हो गई तो मर जाएगा, इंसान मर जाएगा। तो मर के कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर कौन है? सबका मालिक एक है, तो सबका मालिक एक है, एक हो गया, एक हो जाता है, इसलिए 1 हो जाएगा। ऐसा आप समझ सकते हैं। ये तो हो गया प्रैक्टिकल। पावर 0 होके 1 क्यों हो जाता है? ऊपर पहुंच जाता है आदमी, ऊपर 1 मिलेगा उसको, क्यों? उनको बताते हैं सबका मालिक एक है, तो वो ऊपर एक ही होगा सब। वैसे लॉजिकली बता सकते हैं आप किसी की पावर 0 होने से 1 क्यों हो जाता है? मैथ के हिसाब से बता सकते हैं, पता है आपको 1 कब होता है कोई चीज? बताऊं या नहीं बताऊं? बता दूं। कोई भी चीज 1 कब आती है? ये 9th क्लास में पढ़ा था आपने, मैं मैथ को यूज करूंगा यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 1 आया ना, ये 2 था, 2 को किससे डिवाइड करूंगी 1 आ जाए? 2 से। 5 को किससे डिवाइड करूंगी 1 आ जाए? और 1000 को किससे डिवाइड करूंगा? तो जब हम किसी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तभी 1 आता है, ठीक है। 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता था? इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो यहाँ क्या आएगा? 2 की पावर, इसलिए हो जाता है 0 पावर 0 मीन्स दैट नंबर सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम नंबर, दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम नंबर। 2 अगर 2 से डिवाइड हुआ तो उसका मतलब है 2 की पावर 0 है, इसलिए 1 आता है। तो किसी की पावर 0 होने का मतलब है, जैसे 2 की पावर 0 होने का मतलब है इस 2 को 2 से डिवाइड किया है, इतनी सी बात है। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 9th क्लास में ये पढ़ा होगा। अब मैं अगर x की पावर 0 का करना चाहूँ, x की पावर 0 है कौन? 1। अगर मैं 1 का डिफरेंशिएशन करूं, f डैश x करूं मैं 1 का, 1 का मतलब मैं dy dx करूं, x की पावर 0 का, dy dx 1 का मतलब dy dx x की पावर 0 का। तो पावर एज इट इज, पावर नीचे गिर जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, 0 माइनस 1, तो यह आएगा x की 0 इंटू x की पावर -1, तो ये क्या आएगा? 0 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 0 आएगा। तो अगर हमने 1 का किया तो वो क्या आया? 0। इसका क्या आएगा? इसको y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो अगर मैं g डैश y निकालना चाहूं तो क्या आएगा? dy dx को डिवाइड करूंगा y के रेस्पेक्ट में। ऐसा नहीं है कि ये y में है तो y के रेस्पेक्ट में ही करना है, इसको x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। हाँ, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, वो 12th क्लास में करेंगे आप। जब ये है नहीं, उसको दूसरे के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो वो, अगर मैं उसमें चला गया तो बात ज्यादा बड़ी खिंच जाएगी, तो वो सब कुछ अभी बता देंगे, 12th में क्या पढ़ाएंगे। y की पावर 6 का क्या आएगा? 6 y की पावर 5, ये हो गया। इसका क्या आएगा? 5 x की पावर -4। अच्छा, 5 -1 बोल रहे थे, बोल नहीं चाह रहे थे, पर भावनाओं को समझना था। आपकी भावनाएं तो यही बोल रही थी, शब्दों में माइनस आ रहा था, मैं शब्दों पे चला गया था।
ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है इसका डी बाई डी एक्स, अगर आप ये एक्स है और ये दूसरा फॉर्मूला बताने से पहले एक चीज बताऊं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, अगर कोई यहाँ पे के है और यहाँ पे एक्स की पावर एन है, ठीक है, दिस के इज कांस्टेंट, ये के कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर है, अगर कोई भी नंबर कोई भी कांस्टेंट इसके मल्टीप्लाई में है एक्स के वाले फंक्शन के मल्टीप्लाई में, तो एक्स का पावर फंक्शन मल्टीप्लाई में एक्स के रेस्पेक्ट में तोड़ना है, तो ये एक बड़े पर्सन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और कांस्टेंट एक बच्चे की तरह होगा। कांस्टेंट सी फॉर चाइल्ड, कांस्टेंट इज लाइक अ चाइल्ड, तो कांस्टेंट एक बच्चे की तरह है और एक ही बड़ा है, ठीक है। अब इस बड़े को कोई तोड़ने आए, चल रही होगी बात, उसको तोड़ने आए, उनके साथ बच्चा भी था, तो जब बच्चा उनके साथ था तो पहले क्या करेंगे, बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे को बाहर भेज देंगे, तुम बाहर जाओ, इनसे बात करनी है। बच्चा बाहर आ गया, ठीक है, बच्चा बाहर, और यहाँ पे डिवाइड डीएक्स कर देंगे एक्स की पावर, उसी फॉर्मूले से हो जाएगा इसी वाले, ठीक है। ये इस तरह से समझ लो इसको, जैसे ये यहाँ पे अगर यहाँ पे होता 6, इसके साथ होता 3 एक्स की पावर 5, इट इज अ कांस्टेंट अलोंग विद एल्डर, इट इज अ चाइल्ड अलोंग विद एल्डर, कांस्टेंट है फंक्शन के साथ, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, देखो इसको मैं डिवाइड डीएक्स कर देता हूँ, यहाँ पे यही लिख देता हूँ डिवाइड डीएक्स, और इधर कर दिया एक्स, तो एक छोटा बच्चा है एक बड़े के साथ, तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, 3 बाहर चला गया, अब डिवाइड डीएक्स किसका करेंगे, अब एक्स की पावर 5 को डिफरेंशिएट कर देंगे, एक्स की पावर 5 को तोड़ देंगे, ठीक है, तो 3 बाहर था, इसका क्या आएगा 5 एक्स की पावर, तो ये आएगा 15 एक्स की पावर 4, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब जो मैं बता रहा हूं, ये एक का दूसरा, ये एक प्रॉपर्टी हो गई अगर कांस्टेंट आ गया इसके साथ, अगर कांस्टेंट अकेला आ गया, दुश्मनी चल रही है किसी की आपस में, और उनका बच्चा मिल गया उसको, उनका बच्चा बाहर घूमता हुआ मिल गया, ठीक है, इसीलिए छोटे बच्चों को अकेले बाहर जाने से मना करते हैं, वो उसको खत्म कर देंगे छोटे बच्चे को, अगर कांस्टेंट अकेला मिल गया, कांस्टेंट खत्म कर देंगे मतलब जीरो के इक्वल आ जाएगा, खत्म करने का मतलब जीरो हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी कांस्टेंट को डेरिवेट करेंगे, किसी भी चाइल्ड को डेरिवेट करेंगे, तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए तो छोटे बच्चों को बाहर नहीं भेजता, अकेले बाहर मत जाना, तो अगर ये अकेला आ गया तो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाता है जीरो, ये भी यहाँ पे देखो, ये छोटा बच्चा बाहर आ गया था 1 बड़ों के साथ, इसलिए बड़ों के साथ बाहर जाते हैं बच्चे छोटे, 1 का क्या क्या आया, जीरो, अगर यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 लिखता मैं, 2 कांस्टेंट था, इसके साथ था कोई, यहाँ का कांस्टेंट अकेला आ गया, सपोज 2 का करके लिखा, डिवाइड डीएक्स करना है 2 का, 2 एक कांस्टेंट है, आएगा तो जीरो ही। अब ये बताओ इसके साथ कोई है, ये छोटा बच्चा है अकेला बाहर, इसके साथ कोई कोई इसके साथ नहीं है, कोई भी बड़ा कोई है इसके साथ, और जिसके साथ कोई नहीं होता कौन होता है, भगवान, भगवान कौन है, एक को लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, इसके साथ है, इसका कोई नहीं है, उसका भगवान है, एक्स की पावर 0 है, 0 एक्स की पावर, अभी मैंने बोला है छोटा बच्चा है, बड़े नहीं है तो भगवान है, अब ये बच्चा बाहर चला गया बाहर, ठीक है, थोड़ा बच्चा बाहर लेते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, इस वाले के अंदर क्या बचा, एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 हो जाएगा, 1 का क्या आता है 0, अगर 1 को तोड़ने जाओगे, डिफरेंशिएशन करने पहुंच गए 1 को भगवान को, तो 0 ही हो जाओगे ना फिर तो, इसमें किसमें इतनी पावर है, तो वो 0 हो जाएगा अगर ऐसा करने पहुंच गए, तो एक्स की पावर 0 का डिफरेंशिएशन करने पहुंचे तो 0 हो जाओगे, ये तोड़ने वाले भी गायब हो जाएंगे, सब 0 कर देंगे वो, ठीक है, अब ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा, तो ये मतलब डिवाइड डीएक्स 2 का कर रहा था मैं, तो जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ एक्स की पावर 0 है, और एक्स की पावर 0 उसको 0 कर देगा हमेशा कांस्टेंट को, अगर अकेला कांस्टेंट है, अकेला छोटा बच्चा, अकेला चाइल्ड बाहर है, तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा डिफरेंशिएशन करो, ये बेसिक इसके कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है इसका, ठीक है।
अब इसमें एक दो क्वेश्चन आपसे खुद से करके देखो, फिर इस चैप्टर में आगे चलते हैं। मैं बताता हूँ क्वेश्चन, अपने आप से कोई रिस्क मत लेना, कभी कुछ और कर बैठो। अभी सारी चीजें नहीं बताई हैं मैंने इसमें। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स बता रहा हूं, एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो पहले तो, डी बाई डी एक्स, और जो आंसर आएगा बाद में उसमें एक्स की जगह 1 रखना है अगर आएगा तो। ये कहानी रख कर देता हूं इधर वाली, सब वन ही आ रहा है। 1 ही आ रहा है। देखो एक्स का किया तो क्या आया, वन 1, और अगर एक्स होता कहीं तो उसकी जगह 1 रखते, एक्स है ही नहीं तो वो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 99x का करो, डी बाई डी एक्स 99x एट एक्स इक्वल टू 100, डी बाई डी एक्स करना है 99x का एट एक्स इक्वल टू 100, मतलब डी बाई डी एक्स, अगर x होगा तो उसकी जगह पे लास्ट में जब सोल्व करके आंसर आएगा 100 रख देंगे, डी बाई डी एक्स 99x का, चाइल्ड अलोंग विद एल्डर, सर ये तो 99 नहीं है। 99 आएगा इसका आंसर। बता देते हैं, ये 99 है और ये x है, 99 इज लाइक अ चाइल्ड, इट गोज आउटसाइड, बाहर भेज देंगे छोटे बच्चे को, फिर इसको x को ब्रेक करेंगे। x का मैंने भी बताया था, x का कैसे आता है, x का आता है 1, अभी डिवाइड x किया था x का, तो मैं देखो इसकी पावर 1 है, पावर 1 और फिर पावर 0 हो गई, तो 0 1 1 1 1, यस इसका आ गया 99, इसका हो गया 1, तो 99 आ गया। अगर यहाँ पे x आता है, x स्क्वायर आता तब उसको रख देते हैं, अब इसको रख देंगे ना, कोई जगह मिली नहीं है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो कहानी है समझने की है। अब ये छोटा बच्चा यहाँ पे, अगर कोई दो फंक्शन प्लस में आ गए, अगर कोई दो फंक्शन, फुल प्रॉपर्टी बता रहा हूं, जैसे एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स, दो फंक्शन अगर प्लस में आ गए, दो फंक्शन अगर प्लस में आ गए तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो दो फंक्शन अगर प्लस में आ गए, देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करना है, ये पहली प्रॉपर्टी है, अगर दो फंक्शन प्लस में आ गए डी बाई डी एक्स, दो फंक्शन अगर प्लस में आ गए तो उनको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट अलग, इसको डिफरेंशिएट अलग कर सकते हैं। तो हम लोग डी बाई डी एक्स एफ एक्स का और डी बाई डी एक्स जी एक्स का अलग अलग भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दो लोग एक साथ आ गए, पहले इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो, प्लस कर दो, क्या दिक्कत। ठीक है, अगर माइनस में आ गए, अगर माइनस में आ गए, तोड़ने को आप ऐसे मत देखो, तोड़ने की जब बात करो ना, डेरिवेटिव का जो वर्ड है यहाँ पे मैथ्स में, इसका मैं तोड़ना बोलता हूँ, उसको हिंदी में तोड़ना बोलते हैं, वो वाला तोड़ना नहीं है। ये गुस्सा हो गई, नॉन वॉयलेंस की बात कर रहे हैं गांधी जी के देश में, नॉन वॉयलेंस के रूल पे। ठीक है, दो लोग अगर प्लस में आ गए तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, दो लोग अगर एक साथ आ गए, ये तो फिर भी गैप लेके आए थे, एक आया फिर प्लस में दूसरा आया, अब दो लोग अगर एक साथ आ गए, इसको यू ले लिया, एक को बी ले लिया मैंने, एफ एक्स और जी एक्स को यू भी मान लिया, यू भी मान लिया इसको। ठीक है, युवराज सिंह ने यू भी, यू और बी, यू भी युवराज सिंह को बोलते हैं ना, जिसे 6 छक्के मारे थे एक ओवर में, याद है आपको? नहीं देखते मैच? मैंने भी नहीं देखा था, सुना ही था। ये दोनों प्रोडक्ट में आ गए, इसको बोलते हैं, ये प्रोडक्ट रूल भी होता है, प्रोडक्ट रूल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट रूल। दो लोग प्लस में आ गए, तो ये बिल्कुल हिंदी मूवी की तरह चलता है।
पहले जैसे हिंदी मूवी जो होती थी, पहले हीरो होता था, अब जो विलन आता था उसके साथ जो उसके जो वो आते थे गुंडे, उसके साथ चेली चपाटे उसके, तो जब हीरो से जब लड़ाई होती थी ना पहले मूवी में, एक आता था, एक से हीरो लड़ता था, और एक जब गिर जाता था तब दूसरा आता था, एक एक करके आते थे। ये पुराना ही बात है बहुत, जब ये रूल बना होगा, एक एक करके आते थे पहले। आजकल क्या है, सब एक साथ आ गए, रजनीकांत ने सारे ऐसे उड़ा दिए हवा में। ऐसा नहीं है, आजकल की मूवी की तरह नहीं है, पहले की मूवी की तरह है। अब ये क्या करेगा, अब ये तोड़ने गए, डिवाइड करने गए, अब दो लोग एक साथ आ गए, तो ये बोलेगा पहले वाले को, पहले वाले तुम रुको अभी, ये रुकेगा, ये रोक दिया, वो रुक गया, किसको तोड़ेगा पहले। तोड़ने का मतलब डिवाइड डीएक्स करेगा किसका, वी का, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाएगा, फिर वी को ऐसे ही रखेगा, अब इसको कहेगा यू को अब तुम आ जाओ, अब इसका डिवाइड ये प्रोडक्ट रूल है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन को एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल है, इसमें कांस्टेंट की बता दी, प्लस माइनस की बता दी, एक होता है डिवाइड रूल, ये भी बताता चलो साथ में, अभी आगे की काम है वैसे ही, अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर होगा करना कैसे। एक होता है डिवाइड रूल, डिवाइड रूल में ऐसा है जैसे डिवाइड डीएक्स करना है, डिवाइड डीएक्स करना है, और दो लोग हैं, एक फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, यू और वी, ये यू है और ये वी है, ठीक है। अब इसको डिवाइड रूल में कैसे डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, अगर एक फंक्शन ऊपर आ गया, सपोज ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, नीचे आ गया 2x, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें जो नीचे वाला है, इनकी लड़ाई चल रही थी, ऊपर वाले ने इसको पीट दिया था एक बार, तो नीचे वाले को मिल गई पावर एक दिन, इसके पास पावर आ गई, ठीक है। देख लो इसके पास पावर आ गई, इसकी पावर डबल हो गई, जितनी पावर थी इसकी नीचे वाले की, नीचे जो यूवी था पावर डबल हो गई, पावर आ गई इसके अंदर, इसके पास सीधा फर्स्ट फ्लोर में पहुंचा, यहाँ पे ऊपर, और इसको तोड़ दिया ऊपर वाले को, डिवाइड कर दिया यू का। इसी बीच क्या हुआ, जब इसको डिवाइड यू का कर रहा था, अब जो पावर थी इसकी वो तो उसको तोड़ने में खत्म हो गई, पावर घट गई इसकी, माइनस हो गई पावर, ठीक है। फिर इसने क्या किया, यू तो ऐसे ही रहा पीटने के बाद भी, उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसने उसको पकड़ के तोड़ दिया नीचे वाले को, फिर से यू एज इट इज रहा, इसने डिवाइड फिर से कर दिया वी का, वी की पावर कम हो गई नेगेटिव वी का, तो ये इसका डिवाइड रूल है। पहले नीचे वाले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना है, डिनोमिनेटर को ही एज इट इज रखना है, इसमें ध्यान रखना है। हम लोग अगर ऊपर वाले को एज इट इज रखेंगे, ऐसा नहीं करना कि ये ऊपर वाला तो ऐसे ही था, ये ऊपर पहुंचते ही टूट गया, ऊपर पहुंचते नहीं टूटेगा, पहले ऊपर वाले को तोड़ेगा। यू को डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ये इसमें डिवाइड रूल है, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं इस वाले को, इस वाले पे, फर्स्ट वाले रूल पे। ये दोनों भी रूल हैं, 12th क्लास में काम आएंगे, अगर आप 12th क्लास में पहुंच गए तो। उसके लिए 11th पास करनी पड़ती होगी ना, आजकल हो जाते हैं पास, आजकल तो 12th में ऐसे ही पास हो गए पिछले साल, आजकल कुछ भी हो सकता है। इसके बाद एक फंक्शन देखो, अगर मुझे डिवाइड डीएक्स करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, दो लोग आए, एक पहले आया फिर माइनस करके आया, करना जरा, एड एक्स इक्वल टू 10, इसको डिफरेंशिएट करो, हाँ बेटा माइनस का ये प्लस का है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। अब आप इनको दोनों को अलग अलग तोड़ लीजिए, अलग अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए। आपकी किस चीज की क्लास है, किस टाइम होती है, इसी क्लास में होती है, और बच्चे भी आते हैं, चाहिए और भी कोई आ रहे हैं, 3 बच्चे और आएंगे। आएंगे अभी, क्या आया 20 डिवाइड डीएक्स किया, अलग अलग कर लिया, जो ब्रैकेट में आए थे अलग अलग करके एक्स स्क्वायर का कर लिया और 2 का कर लिया। शेफी जी बताइए जरा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, 2x 2x, बिल्कुल ठीक, और इसका
इसका नहीं है ये छोटा बच्चा है अकेला कांस्टेंट, सर जी इसका 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 2x। इसने पूछा है इसको निकालना एट x इक्वल टू 10 पे, एट x इक्वल टू 10 पे निकालना है, तो लास्ट में आप x की जगह क्या रख देंगे, 10 ये रखना लास्ट में ही है, बाद में रखना है डिफरेंशिएशन करने के बाद। पहले रख दोगे तो क्या हो जाएगा, पहले अगर रख दिया ना शुरू में ही, तो शुरू में ये रखते ही कांस्टेंट बन जाएगा, हर एक फंक्शन का 0 आने लगेगा, फिर ऐसा नहीं करना, तोड़ने के बाद रखना है। बात समझ में आई? एक करके दिखाओ, x की पावर 3 माइनस 27, x की पावर 3 माइनस 27, इसको मॉडिफाई कर दो क्वेश्चन को, x की पावर 3 माइनस 27, सर इसमें एट एक्स क्या है कुछ नहीं, एट कुछ नहीं होगा, ऐसे ही 3x की पावर स्क्वायर 3x की पावर स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक बता रही हूँ, 3x की पावर 2 भी बोल सकती थी आप, 3 इसका आएगा 3x की पावर स्क्वायर और 27 का 0। वैसे ऐसे इसमें अब क्यों टोका मैंने इसको बोले थे x का स्क्वायर, पावर स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे भी कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते ना। एक्स की पावर स्क्वायर यानी सर पिछली बार एक दोनों x की पावर 2, x की पावर 2 या x का स्क्वायर बोलेंगे, आप बोले 3x की पावर का स्क्वायर स्क्वायर का मतलब समझ रहे आप, इसकी पावर में जो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर कोई बात नहीं, आप बोल सकती हो, आप हम शब्दों पे चले गए, आपकी भावनाएं भी समझ लेते वैसे हम, लेकिन सर शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को भी तो समझो भी बोलना क्या चाह रही हूँ। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर मैंने 1/x² लिख दिया तो इसमें क्या कर बैठोगे आप लोग, क्या करोगे इसमें, सर डिवाइड रूल डिवाइड रूल बहुत बच्चे लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना अभी, डिवाइड रूल बहुत बड़ा सा काम है, ऊपर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे जाओगे फिर नीचे आओगे, -2 हो जाएगा हाँ ऐसे करो। अगर सिंगल फंक्शन है x की पावर -2 लिखो, डिवाइड में फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा, आपको इतनी एनर्जी लगानी है, नीचे से जाओगे ऊपर वाला तोड़ेगा फिर भी तुम्हें पावर कम होते ही। अब x की पावर -2 का करो, सर -2 अपॉन एक्स की पावर 3 -2 अपॉन x की पावर। आपको जो डाउट आ रहा है इसमें मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, वो करके दिखा देता हूँ आपको, इसके बीच में एक स्टेप हो रहा है, -2 x की पावर एक कम होगी तो -2 में से -1 करेंगे तो -3 हो जाएगी, और -3 नीचे है ऊपर -3 है तो नीचे जाके +3 हो जाएगी, ठीक है ये हुआ। एक और बताओ, 2x - 3/4, 2x - 3/4 का करना है डिवाइड, ये 2x - 3/4 का, सर 2 हाँ 2 आएगा, 2 बाहर एक्स्ट्रा 1 इसका 0। ये तो बेसिक चीजें हो गई हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल पे क्वेश्चंस बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके प्रोडक्ट रूल उनके डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, जैसे साइन को तोड़ते हैं ना हम लोग तो वो कोस बन जाता है, डिवाइड x sin x का कोस x होता है। और एक बताऊंगा इसमें जो इसका एक बड़ा मेथड है करने का, जैसे आपने इसे एकदम से निकाल दिया, अब अगर उन्होंने क्वेश्चन में ये लिख दिया कि डू इट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अगर इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाओ तो फिर मुझे कोड इधर से रन करना पड़ेगा इधर मेरे लिए, लिखने में थोड़ा सा लेंथी जाता है उससे। तो अगर उस स्पेसिफिक मेथड से बोल दिया कि उसी से करो तो ये उससे करके दिखाओ, तो फिर आपको उसी से करके दिखाना पड़ेगा। तो वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इतना सारी टॉपिक है इसके मैंने लगभग पौने, जैसे 1 किलो अगर चैप्टर का वजन है तो मैंने इसमें 750 ग्राम चैप्टर बता दिया आपको, अब 250 ग्राम चैप्टर बचा है, वो नेक्स्ट क्लास में तोल देंगे। स्कूल में तो हालत टाइट कर दी थी इस चैप्टर में। इसमें तो एनसीईआरटी में तो यही एक्सरसाइज है, एक मिसलेनियस है, जब ये एक्सरसाइज करा देंगे तो फॉर्मूले तो बताया कहाँ है, ये 3 चीजें बताई हैं, एक पहला ये एक फॉर्मूला ये बताया है, एक क्वेश्चन होता है।
अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो वो नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। Thank you. ओके।